Hi, good morning. Kem cho? Welcome back. 12th Standard Science, Physics 2, chapter number 12. I have started this chapter day before yesterday and given all the information in introduction about electromagnetic induction. This is my second lecture and will continue from where we have left. So, today's topic is Faraday's laws of electromagnetic induction. Now we have seen कि फेरेडेज और एम्पियर और ऑस्टेड ये साइंटिस्ट और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्टों ने रिलेशन फाइंड करने का कोशिश किया था बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती है. सो कल या परसों अपन ने जो देखा था वीडियो में कि देयर आर टू मेथड्स, कि एक बार मैग्नेट रखो और एक कॉइल रखो. बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर लेके जाओ, मोशन दो, बराबर, या फिर कॉइल को बार मैग्नेट की तरफ लेके जाओ और आगे पीछे करो, बराबर. आइदर ऑफ टू दोनों में से एक को कांस्टेंट रखो या फिक्स्ड रखो और एक को मूव करो, या इस कॉइल को फिक्स रखो और मैग्नेट को मूव करो, या तो मैग्नेट को फिक्स रखो कॉइल को मूव करो. ये दोनों तरीकों में कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, ये देखा था. दूसरा एक चीज देखा था कि दो कॉइल रखे थे आजू बाजू में, मैग्नेट निकाल दिया था, दो कॉइल आजू बाजू में रखे थे, कॉइल 1 कॉइल 2. कॉइल 1 में इलेक्ट्रिक सर्किट रखा था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, जिसमें एक रेहोस्टेट भी था. कॉइल 2 में कोई भी कनेक्शन नहीं था, जिसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर रखा था. याद आ रहा है? तो हमने क्या किया, कॉइल 1 में एक क्लोज सर्किट था, कॉइल 1 में करंट फ्लो करना चालू किया. जैसे ही कॉइल 1 में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे करंट का इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है. दैट मीन्स कॉइल 2 में भी करंट फ्लो हो रहा है बिना कोई कनेक्शन के बावजूद. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसी को फेरेडेज ने और डिटेल में स्टडी किया और उसको ये पता चला कि ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है और उसने उसके ऊपर से अपने दो लॉज बना लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है सॉरी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी देखा है. whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit, क्लोज सर्किट होना जरूरी है, and induced EMF is produced in the circuit. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा, अभी सपोज ये मैग्नेट है, अभी ध्यान से सुनना, मेरी एकदम बात ध्यान से सुनना. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब होगा, ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये जो मैंने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ना, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. अगर मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन लेता हूँ, लेटर से ये पोर्शन लिया मैंने, जो दो लाइन बना दिया, ये दो लाइन, ये पोर्शन लेता हूँ मैं, यहाँ शेडिंग भी कर देता हूँ. ये पोर्शन में जितने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये पर्टिकुलर पोर्शन में जितने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, उसको मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर हुआ? अभी इसमें चेंज कैसे होगा, ये चेंज कैसे करना है, तो इसके दो तरीके अपन ने बोले हैं. या तो मैग्नेट, ये मैग्नेट है, यहाँ पे ये जो ऊपर ऐसे दिख रही है आपको, ये जो ऊपर से इधर जा रही, नॉर्थ से निकल के साउथ, यहाँ से नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है. और इतना पोर्शन जो है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना पोर्शन को मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, जब ये स्टेडी है, जब ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, तभी मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेडी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्टेडी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. क्लियर? जब भी मैं इसको मूवमेंट देता हूँ, तो क्या होगा, मैग्नेट को मूवमेंट मिला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी मूवमेंट मिला और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी मूवमेंट मिला. मतलब जब मूवमेंट मिला तो ये डिस्टर्ब हो गया, ये अपने नेचुरल स्टेट से डिस्टर्ब होके अपने स्टेट को चेंज कर दिया. क्लियर हुआ? तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, किसकी वजह से, हमने इसको फोर्स दिया, तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. तो जब भी, नोट करो वर्ड, जब भी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज अ
ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बराबर है। हमने क्या किया, ये इसके बाजू में एक कॉइल रखा था इसके बाजू में, ये गैल्वेनोमीटर रखा था, इसको हमने इसकी तरफ लेके गए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसके अंदर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ, Faraday's first law. Whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in the circuit. Clear? Second law. बराबर, ये बोलते हैं कि प्रोड्यूस हो गया, इसका ये काम है कि प्रोड्यूस होता है। भाई जब भी डिस्टर्बेंस आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब भी डिस्टर्बेंस आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका इतना ही कहना है, इसके अलावा इसने कोई भी आगे का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो उसने फिर से एक लॉ बनाया सेकेंड लॉ की, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो बनता है कितना बनेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बताया गया है सेकेंड लॉ में। ध्यान से सुनना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा डिनोट होता है लेटर फाई से, और इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा ना, कितने टाइम में हम लोग उसको आगे पीछे कर रहे हैं। सो दिस इज डिनोटेड बाय डी फाई बाय डी टी। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा सर्किट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आप कितनी स्पीड से कितने टाइम तक इसको डिस्टर्ब करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने टाइम तक डिस्टर्ब करते हो। जितने टाइम तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करोगे, जितने रेट से आप इसको डिस्टर्ब करोगे, उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। बराबर, आपने सिर्फ एक बार मूवमेंट दिया, आगे लेके गए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए करंट आएगा, फिर करंट बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यूस मोशन में लाओगे, करंट कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता रहेगा। अब एक सिंपल बात समझो, अगर मैं वो पंखा लेता हूँ हाथ वाला जो गर्मी में, या अपना एक बुक लेता हूँ, गर्मी है बुक लेता हूँ, बुक को मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो मुझे हवा आएगा। जब भी मैं बुक को हाथ से हिलाना बंद कर दूंगा मुझे हवा आएगा क्या? तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब होता है तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. So EMF is denoted by E, small e, directly proportional to d phi upon dt, that is rate of change of magnetic flux. Equality का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा k d phi by dt, so E is equal to k into d phi by dt। अभी इसका यूनिट और इसका यूनिट और इसका यूनिट, ये तीनों का यूनिट E, K एंड डी फाई बाई डी टी। मैं चाहिए तो इसको थोड़ा, अगर आपको लाइट दिख रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के इक्वल टू का साइन लाने के लिए मुझे कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज K डी फाई बाई डी टी। नाउ अंडरस्टैंड, E का यूनिट, EMF का यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, और इसका यूनिट सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाता है। सो वी कैन गेट E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ EMI, Faraday's second law. Okay, now from the first law क्या बोलता है, whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced, induced EMF प्रोड्यूस होता है। ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बराबर, अभी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फर्स्ट लॉ में भी नहीं बताया, सेकेंड लॉ में भी नहीं बताया कि डायरेक्शन कौन सा होगा। इसने बोला, पहले लॉ ने क्या बोला, ईएमएफ इंड्यूस होता है, एग्री किया। सेकेंड लॉ ने बोला कि कितने टाइम तक होता है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये बोलता है कि जितने टाइम तक आप डिस्टर्ब करते रहोगे उतने टाइम तक उसका
ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंड कॉइल में उसका डायरेक्शन क्या है ये बताया नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेंज लॉ, लेंज एक फिजिसिस्ट था जिसने फैराडे का थियरी को आगे बढ़ाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने ये वो बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है सर्किट में उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर, समझ में आ गया इतना? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ लेंज लॉ। ओके, टिल देन टेक केयर, रीड करो ये जो चीज़ में अभी धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियो देखोगे, आप उतना रीड कर लोगे तो फटाफट अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू यूटिलाइज टाइम। मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो पोस्ट करते रहूँगा क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। जैसे डाउट आएगा आप तुरंत मुझे या किसी को भी हमारे ग्रुप में, टीम में आप मैसेज करो, मैं आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।